सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। अध्याय 48। सूत जी ने कहा, अब मैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा विधि को संक्षेप में कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि नक्षत्र आदि में प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गए विधान के अनुसार यह प्रणव मंत्र ओमकार का उच्चारण करके 5 या उससे अधिक ऋत्विज योग के साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्य का वरण करें। तदंतर पाद्म, अर्घ्य और मुद्रिका वस्त्र, गंध, हिमालय एवं अनुलेपनीय द्रव्य से उनका पूजन करें। गुरु को चाहिए कि वे मंत्र न्यास पूर्वक प्रतिष्ठा कर्म का आरंभ करें। प्रासाद के अग्रभाग में 10 अथवा 12 हाथ का एक वर्गाकार 16 खंभों वाला मंडप तैयार करके उसमें पूर्वादि चारों दिशाओं और ईशान आदि की 4 दिशाओं में एक एक ध्वजा, इस तरह कुल 8 ध्वजाओं को प्रतिष्ठित करना चाहिए। तदंतर मंडप के मध्य भाग में 4 हाथ परिमाण की एक वैदिक वेदी का निर्माण करें। उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के किनारे से लाई गई बालू का बिछाएं। प्रधान कुंड का निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशा में वर्गाकार, दक्षिण में धनुषाकार, पश्चिम में वर्तुलाकार और उत्तर में पद्माकार, इस प्रकार 5 कुंडों का निर्माण करवाना चाहिए। अथवा सभी कुंड चौकोर रखे जा सकते हैं। कुंड निर्माण के पश्चात समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आचार्य शांति काम के लिए विहित विधि से हवन करें। कुछ लोग मंडप की ईशान कोण की भूमि को गाय के या गोबर के स्वच्छ मिट्टी से लीपकर उसमें होम करते हैं। मंडप में लगे तोरणों के समीप ही पूर्वादि के दिशाओं में 4 द्वारों का निर्माण करवाना चाहिए। मंडप के तोरण स्थान में न्याग्रोव, वट, उदुम्बर, गूलर, अश्वत्थ, पीपल, बिल्व, पलाश, खदिर, खैर काष्ठ से निर्मित होना चाहिए। प्रत्येक तोरण स्तंभ का परिमाप 5 हाथ होना चाहिए और प्रत्येक स्तंभ को वस्त्र पुष्पादि से अलंकृत करना चाहिए तथा उसके निचले भाग को 1 हाथ नापकर पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। शेष 4 हाथ परिमाण में भाग ऊपर रखें। इसी प्रकार उन्हें मंडप के चारों ओर की दिशाओं में स्थापित करवाना चाहिए। मंडप के पूर्वी द्वार पर मृगेंद्र, दक्षिणी द्वार पर हैराज, पश्चिमी द्वार पर गोपति तथा उत्तरी द्वार पर देव साधुलार्स का न्यास करें। पहले अग्निमीठे इस मंत्र से पूर्व द्वार की दिशा में मृगेंद्र का न्यास करें। तदंतर ईश्वर त्वपेति च इस मंत्र से दक्षिण द्वार की दिशा में हैराज का अग्नि आया ही इस मंत्र से पश्चिम द्वार की दिशा में गोपति का और सम नो देवी मंत्र से उत्तर द्वार की दिशा में देव शार्दूला का न्यास करना चाहिए। मंडप के पूर्व दिशा में मेघ वर्ण के समान श्याम अग्निकोण में धूम्र वर्ण, दक्षिण दिशा में कृष्ण वर्ण, नैऋत्य कोण में धूसर वर्ण, पश्चिम दिशा में पांडुर वर्ण, वायु कोण में पीत वर्ण, उत्तर दिशा में रक्त वर्ण, ईशान कोण में शुक्ल वर्ण तथा मंडप के मध्य भाग में अनेक वर्ण वाली पताकों को स्थापित करें। इंद्र विद्येति इस मंत्र से दिशा में पूर्व दिशा में इंद्र, संसुप्ति इस मंत्र से अग्नि कोण में अग्नि, यमोनाग इस मंत्र से दक्षिण में यम, रक्षो वाणवेति मंत्र से नैऋत्य में नैऋत्य पश्चिम में वरुण तथा ओम वातेति मंत्र से वायु में वायुदेव का अभिषेक करके उत्तर में ओम आप्यास्वेति मंत्र से कुबेर की पूजा करें। ओम तमसीन इस मंत्र से ईशान कोण में ईशान दिशा में ईशान मंडप के मध्य भाग में ओम विष्णु लोकेर्ति मंत्र से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक तोरण के समीप 2-2 कलश स्थापित करने के पश्चात वस्त्र तथा उपवस्त्र से आच्छादित चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अलंकृत पुष्प वितान एवं अनन्य पूजा उपचारों से सुशोभित दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। ओम त्रातार मिंद्र मंत्र से इंद्र, ओम अग्निर्मूला मंत्र से अग्नि,
ओम अस्मिन् ऋच मंत्र से नैऋत्य, ओम किम चे धातु मंत्र से वरुण, ओम आश्वा मंत्र से कुबेर, ओम इमा रुद्रेति मंत्र से रुद्र आदि दिक्पालों की पूजा करके विद्वान आचार्य को चाहिए कि वह वायव्य कोण में होम द्रव्य एवं अन्य पूजा में प्रयुक्त वस्तुओं को स्थापित करें। तदंतर वह गुरु वहां रखी गई श्वेत शंखादिक शास्त्र विहित समस्त वस्तु पर एक बार हष्टिपात कर लें। ऐसे करने से निश्चित द्रव्यों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात हृदय आदि षडंगों का न्यास आरती और प्रणव मंत्र से संयुक्त करके क्रमशः ओम हृदय नमः, ओम भू शीर्षे नमः स्वाहा, ओम भुवा शिखाय वसट, ओम स्वाहा कवचाय हुम, ओम भू भुवा स्वाहा नेत्राय वसट, ओम भू भुवा स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय सिर शिखा कवच नेत्र करतल और कर पृष्ठ का स्पर्श करें। तदंतर ओम अस्त्राय फट मंत्र से अश्रु का न्यास भी करना चाहिए, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अस्त्र मंत्र के द्वारा अक्षत विष्टर को अभिमंत्रित करके उसी विष्टर के द्वारा यज्ञ मंडप में एकत्रित समस्त द्रव्यों को स्पर्श करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से पवित्र किए गए उन अक्षतों को अपने चारों ओर बिखेर दें। उसके बाद पूर्व दिशा से लेकर अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायु कोण, उत्तर और ईशान कोण पर्यंत मंडप में अभिमंत्रित अक्षतों को निक्षेप कर दें। करके संपूर्ण यज्ञ मंडप का लेपन करवाना चाहिए। तदंतर याज्ञ गुरु को चाहिए कि वह अर्घ्य पात्र में गंध आदि से युक्त जल को पूर्ण कर मंत्र समूह से उसे अभिमंत्रित करें। उसे अभिमंत्रित जल से यज्ञ मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद जिस देव की प्रतिष्ठा करनी है उसी देव के नाम से मंडप के ईशान कोण में कलश स्थापित कर उसके दक्षिण भाग में अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित वर्धिनी की स्थापना करें। उसके बाद कलश वर्धिनी ग्रह और वास्तुवती देव की यथाविध आसन पर प्रतिष्ठित के साथ पूजा करके आचार्य प्रणव मंत्र का जप करें। तदंतर सूत्र से वेसित पंचतोर से युक्त 2 वस्त्रों से आच्छादित सब प्रकार की औषधियों तथा चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त उस कलश की पुनः पूजा करें। साथ ही उस कलश में प्रतिष्ठित देवता की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर उत्तम वस्त्र से वर्धिनी आच्छादित करके उसके साथ कलश को घुमाएं। वर्धिनी के जलधारा से उस कुंभ को सिंचित करके उसके आगे वर्धिनी को स्थापित करें। वर्धिनी के साथ उस कुंभ का पूजन करके स्थली मंडल में मूल देवता की पूजा करें। उसके बाद वायव्य कोण में एक घट की स्थापना करनी चाहिए। उसमें गणपति का आह्वान कर ओम गणानां देवती मंत्र से उनकी पूजा करके ईशान कोण में दूसरा घट स्थापित करें। उसमें वास्तुदोष परिहार के लिए ओम वास्तुस्पते इस मंत्र से वास्तुदेव की पूजा करनी चाहिए। कुंभ के पूर्व भाग में भूत और गढ़ देव को बलि प्रदान कर वेदी का आलंबन करें। तदंतर ओम योगे योगेति मंत्र से हरे कुंजों का आचरण करें और ऋत्विजों के साथ आचार्य तथा यज्ञ दीक्षित व श्रेष्ठ यजमान स्नान पीठ पर उस देव मूर्ति को प्रतिष्ठित करें। उस समय विविध वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जय जयकार की मंगल ध्वनि करनी चाहिए। स्नान करवाने के लिए पीठ सहित उस देव मूर्ति को ब्रह्मा रथ पर बैठाकर ईशान कोण में अवस्थित मंडप पीठ में स्थापित करें। तदंतर ओम भद्रम कर्णेति मंत्र से स्नान कराकर यज्ञ सूत्र या वल्कल वस्त्र से पोंछकर मूर्ति को स्वच्छ करके सूर्यादि वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए लक्षणों द्वार मूर्ति का नामकरण करें। उसके बाद कांस्य या ताम्र पात्र में स्थित घृत और मधु से मिश्रित अंजन की सोने की सालाका से लेकर उस प्रतिमा की आंखों में अंचन करें। अंचन लगाने के लिए ओम अग्नि ज्योति तीजी मंत्र से देव के नेत्रों को उद्घाटित करना चाहिए।
अंजन आदि से सुशोभित उस देव प्रतिमा का नामकरण स्थापन करने वाला व्यक्ति करे। तदंतर ओम इमे में गंगेति मंत्र से प्रतिमा के नेत्रों में शीतलीकरण का संपादन कर ओम अग्निमूर्तेत मंत्र से बाबी अर्थात दीमक आदि के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी उस देव मूर्ति को समर्पित करें और बिल्व, गूलर, पीपल, वट, पलाश द्वारा निर्मित भस्म कस्या को लेकर ओम यज्ञेति मंत्र से प्रतिमान को स्नान कराएं। तत्पश्चात पंच अंगस से स्नान कराकर सहदेवी, बला, शतमूली, शतावरी, घृतकुमारी, गुंडुची, सिंगी तथा व्याघ्री इन औषधियों से युक्त जल से ओम या औषधि मंत्रों द्वारा स्नान कराएं। तदंतर ओम या फलिनीति मंत्र के द्वारा फल स्नान करने का विधान है। तत्पश्चात ओम दुपाद्रे द्विवेदी मंत्र से विद्वानों को उद्वतन कृत्य कराना चाहिए। अनंतर उत्तर आदि दिशाओं में क्रमशः 4 कलशों का स्थापन करना चाहिए और उन कलशों में विविध रत्न, सप्त धान्य और शतस्फटिक नामक औषधि का निक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन 4 कलशों में 4 समुद्र एवं 4 दिशाओं को अधिष्ठाता देवों का आह्वान करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, क्षीरोदक एवं घृतोदक से 4 कलशों को पृथक परिपूर्ण करके आपस्य यस्व इस मंत्र से दुग्ध कुंभ, दधिद्र कावरणों मंत्र से दधि कुंभ या औषधि इस मंत्र से क्षीरोदक कुंभ तथा तेजोसी मंत्र से घृत कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। अभिमंत्रित इन 4 कलशों को 4 समुद्रों का प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देव प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार स्नान संपन्न उस देव प्रतिमा को सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके गुग्गुल का धूप प्रदान करें। तत्पश्चात पुनः कुंभों में पृथ्वी पर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियों तथा सागरों का विन्यास करना चाहिए। उन कुंभों को ओम या औषधि मंत्र से अभिमंत्रित करके उनसे पुनः उस देव प्रतिमा का अभिषेक करें। जो व्यक्ति अभिषेक के अवशिष्ट जल से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र के प्रतिनिधि रूप उन कुंभों से उस देव मूर्ति का अभिषेक कृत्य संपन्न होने के पश्चात अर्घ्य प्रदान करके ओम गंधोद्वारेति मंत्र से सुगंधित चंदन आदि पदार्थों द्वारा अनुलेप करें। साथ ही शास्त्रों में विविध मेध मंत्रों से देव मूर्ति न्यास की प्रक्रिया भी संपन्न करें। तत्पश्चात ओम इमं वस्त्रेति मंत्र के द्वारा वस्त्रों से मूर्ति को आच्छादित करें। इसके बाद ओम कविहाविति मंत्र का उच्चारण करते हुए उस प्रतिमा को सुंदर मंडप में ला करके ओम सभ्यवायति मंत्र से सैया पर स्थापित करें। तदंतर ओम विश्व चक्षुषो मंत्र का उच्चारण कर समस्त पूजा विधि को सब प्रकार से परिपूर्ण करें। तत्पश्चात वहीं पर बैठकर परम तत्व का ध्यान करते हुए आचार्य को शास्त्रीय विधान के अनुसार मंत्र न्यास करना चाहिए। मंत्र न्यास की प्रक्रिया मंत्र शास्त्रों में बताई गई है। इस न्यास के बाद मंडप में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमाओं को वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए और उसकी यथाविधि पुनः भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रीय विधि के अनुसार जो देवताओं को समर्पित करना है वह उनके पाद मूल में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त देवता के सिरों भाग में 2 वस्त्रों से वेष्टित स्वर्ण से युक्त एवं प्रणव अंकित कलश स्थापित करना चाहिए। तदंतर कुंभ के सन्निकट बैठकर आचार्य वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि की स्थापना करें। तदंतर पूर्व दिशा में ऋग वेद वेदता ऋत्विक कुंड के समीप बैठकर श्री सूक्त तथा पवमान आदि सूक्तों का पाठ करें। कुंड के दक्षिण दिशा में स्थित अर्धवर्यु अर्थात यजुर् वेद वेदता आचार्य रुद्र सूक्त तथा पुरुष सूक्त का पारायण करें। कुंड के पश्चिम में बैठा हुआ उद्राता सामवेदीय आचार्य वेद व्रत वामदेव्य ज्येष्ठ साम रतंतर एवं भेरुंड शाम का पाठ करें।
ऐसे कुंड के उत्तर में स्थित अर्थवदवेत्ता अथर्व शीर्षे सूक्त, नील रुद्र सूक्त एवं मैत्र सूक्त का पारायण करें। तदंतर आचार्य अस्त्र मंत्र के द्वारा भलीभांति कुंड का प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्य के अनुसार प्राप्त ताम्र या अन्य किसी धातु से निर्मित पात्र में अग्नि ग्रहण कर उस मूर्ति के आगे स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि को अस्त्र मंत्र से प्रज्वलित करके कवच मंत्र के द्वारा वेष्टित कर देना चाहिए। इसे अग्नि का अमृतकरण कृत्य कहते हैं। इस प्रकार अमृतकृत अग्नि को गुरु वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पात्र सहित कुंड के चारों ओर घुमाएं और वैष्णव योग से उसे प्रज्वलित कर वही कुंड के मध्य स्थापित करें। अग्नि के दक्षिण ब्रह्मा और उत्तर में प्रणीता को स्थापित कर कुंड के प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओं में कुशा के विष्टिरों से परिधि का निर्माण करें। तदंतर गुरु ब्रह्मा विष्णु हर और ईशान की पूजा करके दर्भों के ऊपर अग्नि को रखकर दर्भ से ही वेष्टित करके दर्भ जल से ही प्रोक्षण करना चाहिए, क्योंकि कुशा द्वारा प्रदत्त जल का प्रोक्षण करने से बिना मंत्र के भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र, उत्तराग्र एवं पश्चिमाग्र अखंडित तथा विस्तृत कुशाओं से वेष्टित वही में देवता का सानिध्य स्वयं ही हो जाता है। अग्नि की रक्षा के लिए मंत्र ज्ञान होने जो उपयुक्त नियम कहे हैं उनके विषय में कुछ आचार्यों का विचार है कि उन सभी कृत्यों को जात कर्म संस्कार के पश्चात करना चाहिए। अग्नि का पवित्रीकरण करके आचार्य को आद्य संस्कार करना चाहिए। अनंत का आद्य घृत को आहुति योग्य बनाने के लिए उसका आवेचन, निरीक्षण, निरीजन एवं अभिमंत्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवन के पूर्व करणीय आद्य भाग एवं अभिगार नामक कृत्य विशेष संपन्न करना चाहिए। तदंतर वो साध्य से 5-5 आहुतियां देना चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार से लेकर गोदान संस्कार पर्यंत अग्नि का संस्कार करके आचार्य को अपनी शाखा के अनुसार वेद मंत्रों से अथवा प्रणव से आहुति प्रदान करनी चाहिए। आचार्य अंत में पूर्ण आहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्ण आहुति देने से यजमान की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। इन वेद नियमों से उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। अतः पुनः उसकी पूजा करके अन्य सभी कुंडों में उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखा मंत्र से इंद्र आदि सभी देवों की 100 आहुतियां प्रदान करें। 100 आहुतियों के पश्चात पूर्ण आहुति समर्पित करके सभी देवों को एक आहुति पुनः प्रदान करनी चाहिए। होता अपने द्वारा अनुष्ठित आद्य आहुतियों को शेष भाग को यथाविधान कलश में समर्पित करें। इसके बाद भाग के आचार्य देवता मंत्र एवं अग्नि के साथ अपने दात्म्य को भावना करते हुए पूर्ण आहुति संपन्न कराएं। यज्ञ मंडल से बाहर आकर आचार्य दिक्पालकों की बलि प्रदान करें। इस बलि कृत्य के साथ भूतों, देवता और नागों की बलि देनी चाहिए। तिल और समिधा यही 2 होम पदार्थ विहित हैं। आद्य तो उन दोनों का सहयोगी है, क्योंकि घृत के बिना हवनीय द्रव्य अच्छे पूर्ण नहीं होता। इस हवन कृत्य में पूर्ण सूक्त, रुद्र सूक्त, ज्येष्ठ साम तथा तन्यायामी मंत्र से युक्त वारुंड सूक्त महामंत्र के रूप में प्रसिद्ध नील रुद्र से एवं अर्थवर्ग के कुंभ सूक्त का पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण दिशा में आदि दिशा में आसीन ऋतुजों ने करवाना चाहिए। इस हवन कर्म में एक सहस्त्र आहुति का विधान है और इन आहुतियों में वेदों के आदि मंत्रों, देवताओं के नाम मंत्रों, अपनी शाखा के वेद मंत्रों, गायत्री मंत्र के साथ यथा विधान व्याहृति एवं प्रणव को प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भावना करनी चाहिए कि हम इन आहुतियों को देवता के सिरों भाग, मध्य भाग तथा पाद भाग आदि में समर्पित कर रहे हैं और स्वयं को देव में समझना चाहिए। इस प्रकार होम विधि को संपन्न करके देशिक आचार्य को चाहिए कि वह देव विग्रह में मंत्र का न्यास करें। यथा ओम अग्नि मीठे मंत्र का देव के दोनों चरणों में, ओम ईश्वर त्वेति मंत्र का दोनों गल्पों में, ओम अग्न आया ही मंत्र से देव की दोनों जंगाओं में, ओम सम नो देवी मंत्र का दोनों जानुओं में, ओम बृहदर्थ
अंतर मंत्र का दोनों उरुओं में न्यास करना विहित है। देव के उदर भाग में भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तदंतर ओम दीर्घायुष्टाय मंत्र का देव के हृदय में, ओम श्री चंते मंत्र का गले में, ओम त्राता मंत्र का वक्ष स्थल में, ओम त्र्यंबक मंत्र का दोनों नेत्रों में तथा ओम मूर्धा भवा मंत्र का मस्तक में न्यास करके वेद लग्न मुहूर्त में हवन करें। इसके पश्चात ओम उत्तिष्ठ ब्राह्मण स्पते मंत्र से देव मूर्ति का उत्स्थापन करके मंत्र वेदता आचार्य देवस्य त्वा मंत्र से मूर्ति का स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुण्य वाचन का साथ देव प्रसाद की प्रदक्षिणा करें। इसके अनंतर विभिन्न रत्न, विविध धातु, लौह द्रव्य एवं विधान के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्ध बीजों के साथ दिक्पाल आदि देवताओं की प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनंतर यथा स्थान प्रधान देव प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। देव मूर्ति का मंदिर के मुख्य गर्भ भाग में स्थापित नहीं करना चाहिए और न उसका गर्भ परित्याग करके अन्यत्र ही उसकी स्थापना करनी चाहिए, अपितु गर्भ भाग का कुछ मध्य भाग छोड़कर उसे स्थापित करने से दोषों का परिहार हो जाता है। अतः तिल के कण मात्र परिमाण में मूर्ति को उत्तर की ओर कुछ बढ़ा लेना चाहिए। ओम स्थिरो भव शिवो भव प्रज्ञां भम नमो नमः देवस्य त्वा सवितु आदि मंत्र से गुरुदेव मूर्ति का यथा विधि विन्यास एवं अभिमंत्रण करें। साथ ही सुप्रतिष्ठित देव प्रतिमा को यथा विधान संपात कलश के जल से स्नान करना चाहिए। तदंतर धूप दीप अन्य सुगंधित पदार्थ एवं नैवेद्य से उस देव प्रतिमा की विधिवत पूजा करके अर्घ्य प्रदान करें और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार यजमान ऋत्विजों के पात्र वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुंदर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिण देकर संतुष्ट करें। तदंतर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करें। 100 आहुतियों को देकर अंत में वह पूर्ण आहुति प्रदान करें। इसके बाद आचार्य मंडप से बाहर आकर दिक्पालों को बलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्य से उन देवों को विसर्जन कर दें। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आचार्य को कपिला धेनु, चामुर, मुकुट, कुंडल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन, पंखा, वस्त्रादि वस्तुएं, ग्राम तथा साज सज्जा पूर्ण सुंदर भवन प्रदान करना चाहिए। तदंतर आचार्य तथा अन्य सहयोगी जनों के लिए सुंदर विशाल भोजन का आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से यजमान कृतार्थ हो जाता है और वासुदेव की प्रसन्नता से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है।